हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और वाकई में अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये एक गेम चेंजर की तरह काम करता है, एकदम गेम चेंजर की तरह काम करता है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए उसी दिन से आपके मार्केट में ना, आपके ट्रेडिंग में, आपके नॉलेज में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा जिसे आप बोलेंगे नेक्स्ट लेवल का। और आप बिना देर किए हुए भी मार्केट के सेंटिमेंट को पकड़ सकते हो, मार्केट के सेंटिमेंट को जान सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट पे लेके आया हूँ और यहाँ पर ये 1 आवर का चार्ट है। आप अपने तरफ से किसी भी टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हो, चाहे वो 1 आवर हो, चाहे वो 4H हो, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। अभी आपके सामने ये गोल्ड का पूरा चार्ट चल रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें और साफ नज़र आएँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में, कि बैलेंस मार्केट क्या होती है और इम्बैलेंस मार्केट क्या होती है। ठीक है ना, आपने अक्सर सुना होगा बैलेंस और इम्बैलेंस। देखो, मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूँ और बहुत ही इजी वे में, ताकि आपको एकदम से वो चीज़ें कंफर्म हो जाएं, एकदम से क्लियर हो जाएं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है इक्वल, यानी कि ना ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, यानी कि बराबर। दोनों का झुकाव बराबर हो, चाहे वो मार्केट में चाहे बायर्स हों और चाहे वो सेलर्स हों, तो दोनों का झुकाव इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस का उल्टा, यानी कि वो बैलेंस ही नहीं है। और जब बैलेंस नहीं होगा तो या तो मार्केट ऊपर जाएगा और या तो मार्केट नीचे जाएगा। यही 2 कंडीशन हो सकते हैं इम्बैलेंस के। तो आज हम इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बैलेंस और इम्बैलेंस, और इनको हम कैसे मार्केट में फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे और वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं 10 से 12 दिन का या फिर तकरीबन 1 महीने का चार्ट देता हूँ, जहाँ से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलो, मैं पूरा मार्च का चार्ट लेता हूँ और मैं यहाँ से आपको समझाना शुरू करता हूँ कि बैलेंस और इम्बैलेंस मार्केट एक्चुअल में होती क्या है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, बैलेंस मार्केट में ना सबसे ज़रूरी ये होता है कि वहाँ पर जो कैंडल्स बनेंगे ना, वो छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, विक्स अनसर्टेन विक्स होंगी, ठीक है ना, और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम भी एवरेज होगा। तो ये जो बैलेंस एरिया होता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, वो कुछ अलग कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ जो है अलग कर रहे हैं। अलग करने का मतलब क्या है कि वो अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर वो सेल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बाई की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक रिवर्सल बना कैंडल और फिर इसके बाद में प्राइस ऊपर गई। लेकिन ये और ये, यानी कि ये 2 एरिया ऐसा है जहाँ पर प्राइस ने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया। अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 2 3 4 कम से कम 10 घंटे का वक्त यहाँ बिताया प्राइस ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यार, ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है, वो प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर बायर्स भी रेडी हैं और सेलर्स भी रेडी हैं, तो ही इस प्राइस को वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही बायर्स कमज़ोर हुए और सेलर मजबूत हुए, तो देखो ये प्राइस में ना ये ब्रेकआउट हुआ और प्राइस डायरेक्ट नीचे आ गई, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक रिवर्सल बना कैंडल और फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे देखो ये फिर बैलेंस बन गई है। तो ये देखो, अगर मैं सिंपल सा बात बोलूँ, अगर एक सिंपल सा वर्ड बोलूँ, तो मार्केट ना हमेशा बैलेंस से इम्बैलेंस, बैलेंस से इम्बैलेंस, इम्बैलेंस से बैलेंस, बैलेंस से इम्बैलेंस, इम्बैलेंस से बैलेंस, ये ऐसे ही मार्केट चलती रहती है और मार्केट के चलने का यही तरीका है, सिंपल वे में। अभी देखो, प्राइस यहाँ पे बैलेंस में थी, ठीक है ना, यानी कि 4 से 6 घंटा यहाँ पर बायर्स और सेलर का एग्रीमेंट था, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया। उसके बाद में ब्रेकडाउन हुआ। ये जो रेड कैंडल बनी ना, इसका मतलब क्या है कि बायर कमज़ोर हो गए
और जब बायर कमज़ोर हो गए तो फिर सेलर एक्टिव हुए, और सेलर इतने एक्टिव हुए कि उसने प्राइस को नीचे पुश किया, और नीचे पुश करने के बाद में एक ब्रेकआउट हुआ और ये उसका वैल्यू प्राइस नीचे आई, तो ये बैलेंस हो गया और ये हो गया इम्बैलेंस। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे ये लेवल ऐसा है, यहाँ पे प्राइस ने इसको सपोर्ट दिया, ये पूरा सपोर्ट जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया, और ये हो गया लेवल, सपोर्ट लेवल। अब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गई और फिर यहाँ से इम्बैलेंस करके यहाँ से फिर अपना बैलेंस बनाने लगी। तो यार कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरी की पूरी थ्योरी है ना, वो ये AMT से रिलेटेड है, यानी कि ऑक्शंस मार्केट थ्योरी। ये पूरा ना मार्केट ऑक्शन पे ही काम करता है, यानी कि नीलामी होती है प्राइस की, हर सेकंड, हर माइल्स, हर जो है माइक्रो सेकंड में नीलामी होती है। तो जो भी बायर और सेलर उसको हाई प्राइस देंगे, बेस्ट प्राइस देंगे, मार्केट उसी प्राइस को ट्रेड करती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिससे बायर और सेलर मार्केट में एक्टिव रहते हैं, और प्राइस का मूवमेंट भी इसीलिए होता है क्योंकि प्राइस हमेशा फेयर वैल्यू चूज करती है। जहाँ भी उसको बेटर वैल्यू मिलेगी ना, प्राइस वहाँ पे जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं और काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी जगह आपने मेंटरशिप ले ली है, काफ़ी सारे कोचिंग्स आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जिससे आप अपने प्रॉफ के अकाउंट को पास कर सको। फिर वहाँ से अगर आपने पास भी कर लिया तो आप वहाँ से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ले सको। देखो, पास करना एक अलग बात है, तुक्के में भी पास हो जाता है। तुक्के में भी अगर आपने एक आध दो ट्रेड मारा और बाई चांस अगर ट्रेड आपके फेवर में चली गई तो वो अकाउंट आपका ईजिली पास हो जाता है। बट कंसिस्टेंट मतलब एक तो होता है कि तुक्का मार के पास हो जाना, एक होता है कि आप एक सिस्टम से पास हुए, एक बैक टेस्टेड सिस्टम आपके पास में है, एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास में है जिसे जो है आप जो है ट्रेड करते हो और जिसे आप लॉन्ग टर्म में वहाँ से पैसा बना सकते हो। तो अगर आपको ऐसी किसी चीज़ की नीड है या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच चलता रहता है, हर वीकली हर मंथली स्टार्ट होता है, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी पढ़ते हैं फाइबर और अपवर्क से, मैं उनको भी क्लास देता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ, और अपने इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन है, अगर आप भी स्ट्रगल फेज़ में हैं, तो बहुत ही मिनिमम फीस में हमारा क्लास आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर ये इम्बैलेंस आ गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे उन्होंने बैलेंस बनाया, देखो बैलेंस का मतलब सिंपल सा है ना कि आप जो है आप कम से कम उस एक सर्टेन प्राइस जोन में, आप ये देखो कि प्राइस जो है इस सर्टेन प्राइस जोन में मूव कर रही है ना, कंटिन्यू मूव कर रही है। और फिर तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स और सेलर का एग्रीमेंट है, यानी कि वो एग्री हैं इस प्राइस पर सेल और बाई करने के लिए। और फिर जैसे ही यहाँ पे वो एग्री होते हैं और फिर कोई एक प्लेयर कमज़ोर होगा, तो अगर बायर कमज़ोर होगा तो प्राइस नीचे आएगी, ब्रेकडाउन होगा, और फिर अगर सेलर कमज़ोर होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट होगा। ठीक है ना, तो ये सिलसिला चलता रहता है और इसी को कहते हैं बैलेंस और इम्बैलेंस। एक्चुअली में ये पूरा कॉन्सेप्ट है एडवांस का, ऑक्शन मार्केट थ्योरी का। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ इम्बैलेंस हुआ, ये देखो यहाँ पे बैलेंस करके थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, दैट इज़ इन बैलेंस एरिया। फिर ये पूरा बैलेंस एरिया है ना, ये पूरा बैलेंस एरिया। अब देखो यहाँ पे बैलेंस एरिया हुआ ना, देखो दिस इज़ द ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे आई, ये देखो इसका वैल्यू में, अब देखो प्राइस कितनी नीचे आई, ये सब इम्बैलेंस है। जब जो बैलेंस एरिया होता है ना, वो पोजीशन को एडजस्ट करने का टाइम होता है, और जो इम्बैलेंस एरिया होता है ना, वो प्रॉफिट बनाने का टाइम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइस आई, फिर यहाँ पे थोड़ी दूर रुकी, फिर देखो इम्बैलेंस, फिर यहाँ से देखो डायरेक्ट कितनी प्राइस नीचे आई है ना, यहाँ से प्राइस नीचे आई, और फिर यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद में फिर से प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर ये चीज़ें, ये देखो यहाँ बैलेंस, और बैलेंस के बाद में एक ब्रेकआउट, अच्छी खासी बुलिश कैंडल, फिर ऊपर की प्राइस। तो ये एक जोन होता है प्राइस को मेज़र करने का, दैट इज़ इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस, 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 बैलेंस, है ना। तो ये चीज़ें ना आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये देखो इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस। तो जो बैलेंस जोन होता है ना, वो बेसिकली जो है वो हमें ट्रेड को लेने का टाइम होता है। देखो इम्बैलेंस, बैलेंस यहाँ पे, ये देखो प्राइस कहाँ से
इम्बैलेंस से बैलेंस, बैलेंस से इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इम्बैलेंस, ब्रेक डाउन हुआ, ये एक जो है विंडो बना, बेरिस विंडो बना, और फिर प्राइस जो है फिर ऊपर यहाँ पे देखो बैलेंस, प्राइस ऊपर गई, इम्बैलेंस बैलेंस इम्बैलेंस, ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर गई, ठीक है ना। तो अभी देखो हमने 1 महीने का पूरा चार्ट लिया था और आपके सामने हमने पूरे इसका डिकोड कर दिया, ठीक है ना। तो ये देखो बुलिश कैंडल, फिर इम्बैलेंस, अभी देखो प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, ये देखो अभी गोल्ड की प्राइस, ये इसका सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस, ये एक बुलिश कैंडल, और अभी ये प्राइस इसको फिल कर रही है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की जाएगी अगर बायर स्ट्रांग होंगे, तो फिर नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा था सेशन बैलेंस और इम्बैलेंस का। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।